बुद्धि की मुक्ति, नव्य मानवतावाद। प्रभात रंजन सरकार। समर्पण। जो लोग सभी के हित की चिंता करते हैं, सभी को मर्यादा देकर सम्मानजनक पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और चरण स्पर्श प्रणाम प्राप्ति की लालसा में अपने चरण आगे बढ़ाने के बदले स्वयं हाथ जोड़कर दूसरों को प्रणाम करते हैं, उन लोगों को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हुए यह पुस्तक समर्पित करता हूँ। विनयशील प्रभात रंजन सरकार। अध्याय 1, भक्ति तत्व और नव्य मानवतावाद। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सांसारिक विषयों से सामंजस्य रखने के साथ ही साथ अपनी परमागति का चिंतन करते रहने से ही मनुष्य भक्ति की परिपूर्णता को प्राप्त करता है। यह भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि विभिन्न प्रकार की मानसिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से भक्ति का किस प्रकार और कैसे विकास होता है। अब मैं चाहता हूँ कि यह जो अंतर्मुखी दृष्टि अर्थात परमागति सब्जेक्टिव अप्रोच और बहिर्मुखी पक्ष अर्थात वैषयिक सामंजस्य ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट है, इसके बारे में कुछ और बातों को अच्छी तरह समझ लिया जाए। मनुष्य अंतर जगत में अर्थात अपने भाव जगत में जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसका जो अस्तित्व बोध है वह छंदमय है और बाहरी जगत में जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसमें से कुछ घटनाओं का उसके अंतर जगत के छंद से सामंजस्य स्थापित हो जाता है, जबकि बाकी घटनाओं का उसके अंतर जगत से संतुलन स्थापित नहीं हो पाता। जहाँ यह संतुलन गड़बड़ाता है वहाँ मनुष्य अटपटा अनुभव करता है, अनबना हो जाता है। तुम लोगों ने अनुभव किया होगा कि कुछ लोगों का साथ तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जबकि कुछ अन्य लोगों के साथ रहना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों के बाह्य कार्यकलाप या जीवन शैली का छंद तुम्हारे अंतर जगत के छंद से सामंजस्य स्थापित कर लेता है, उन लोगों का साथ तुम्हें अच्छा लगता है, और जहाँ ऐसा नहीं हो पाता वहाँ रहना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाह्य जगत में किस प्रकार चलना होगा और दूसरों का किस प्रकार पथ प्रदर्शन करना होगा, इस संबंध में एक स्पष्ट नीति, एक स्पष्ट दर्शन, एक सुपरिभाषित दार्शनिक संरचना का होना आवश्यक है। अतीत के अधिकांश कालखंड में इसका अभाव रहा है, वर्तमान मानव समाज में भी इसका अभाव है। इसलिए मनुष्य सामाजिक जीवन के साथ अपना सामंजस्य खो बैठा है। जो लोग बौद्धिक जगत में आगे बढ़ गए हैं, वे जब बाह्य जगत में विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं तो उसे मानकर चलना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। वर्तमान जगत में मानव जाति ने बहुत प्रगति की है, किंतु बाह्य जगत के घटनाक्रम के साथ उसे अपना संतुलन बनाए रखने में कठिनाई महसूस हो रही है। यही कारण है कि आजकल शिक्षित वर्ग के बीच मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके अंतर्लोक का बाह्य जगत की रफ्तार से संतुलन कायम नहीं हो पाता। केवल रफ्तार की ही बात नहीं है, बल्कि बाह्य जगत के छंद और उनके अंतर जगत के छंद में कोई भी समानता नहीं रहती। उनका अंतर्मन जिस छंद, जिस सुर ताल को लेकर प्रसन्न रहता है, बाह्य जगत में उन्हें वह छंद, वह सुर ताल दिखाई नहीं देता। इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। इस संघर्षपूर्ण स्थिति का आभास स्थूल जगत से कहीं ज़्यादा मानसिक जगत में होता है और अंततः मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। तुम जानते हो, पृथ्वी पर अनेक दर्शन आए। कुछ दर्शनों ने केवल आध्यात्मिक जगत को ही महत्व दिया, मानसिक जगत के तर्क वितर्क से उनका कोई संपर्क नहीं रहा। ऐसे सभी दर्शन अपनी उपयोगिता खोकर अतीत के कूड़ेदान में समा गए। कुछ दर्शनों ने केवल मानसिक जगत की बात की, लेकिन वे सामाजिक मानसिकता के साथ सामंजस्य नहीं रख सके, इसलिए वो भी अपना महत्व खो बैठे। कुछ ऐसे दर्शन भी आए जिन्होंने केवल भौतिक जगत की चर्चा की। कुछ समय तक लोगों से उन्हें बहुत सराहना भी मिली, किंतु
धरती की कठोर मिट्टी के यथार्थ के सामने वे भी नहीं ठहर सके, अर्थात वे आकाश कुसुम की मधुर कल्पना में विचरण करते रह गए, लेकिन मानव जगत की वास्तविकता से उनका कोई संपर्क नहीं रहा। कुछ दर्शनों ने सबके बीच समानता की बात कही, उनके तर्क सुनने में अच्छे लगे, किंतु लोगों ने देखा कि व्यावहारिक धरातल पर वे किसी काम के नहीं रहे। उन दर्शनों की मूल विचारधारा प्रकृति की मौलिक नीति का विरोध कर बैठी। वैचित्र्यम प्राकृत धर्मः समानम न भविष्यति, अर्थात विचित्रता प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति के कार्यकलाप में समानता कभी नहीं हो सकती। इस धरती पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं चल रही हैं। यह धरती विभिन्न प्रकार के छंदों या सुर ताल का समारोह स्थल है। इस मूलभूत सच्चाई को भूलने से न तो आज तक कोई काम चला है और न ही चलेगा, चल ही नहीं सकता। उन दर्शनों पर आधारित विविध रंगी समारोहों को देखकर कभी कभी मनुष्य अवाक रह जाता है, किंतु जो गतिशीलता, जो चलायमानता हमारे अस्तित्व का आदि और अंतिम बिंदु है, उसका उन समारोहों में सर्वथा अभाव रहता है। जिसमें गतिशीलता नहीं है, वह एक अवरुद्ध जलाशय की भांति है। जिस जलाशय का पानी चारों तरफ से घिरा हुआ हो, जहाँ पानी के आने जाने का कोई साधन न हो, जिसमें तरंगें भी नहीं उठती हो, वहाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जंगली पौधों की भरमार हो जाती है। ऐसे जलाशय को मिट्टी डालकर भर देना चाहिए। अतीत में कई दर्शनों ने मानव जाति का इसी तरह अहित किया है। बाद में लोगों ने समझा कि उन दर्शनों ने उन भाव जड़ता के दलदल में फंसा दिया। दलदल में असंख्य मच्छर ही पैदा होते हैं, मानव जाति का भला नहीं हो सकता। भक्ति तत्व मनुष्य की सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है। नमामि कृष्ण सुंदरम में मैंने कहा है कि कृष्ण मनुष्य के अंतरलोक की वैदुर्य मणि है। भक्ति तत्व चूँकि संपूर्ण मानव जाति की सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है और चूँकि वह भाव जगत की वस्तु है, इसलिए उसकी यत्नपूर्वक रक्षा करनी होगी। छोटे से छोटे पौधे की सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर जिस तरह बाड़ लगाई जाती है, भक्ति तत्व को भौतिक जगत की जड़ता से बचाने के लिए उसके चारों तरफ उसी तरह एक सुरक्षात्मक घेरा लगाना होगा। और यह घेरा होगा एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य को आध्यात्मिक जगत के साथ ही साथ भौतिक जगत में भी अच्छी तरह प्रतिष्ठित कर सके और अनंत काल तक उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहे। भौगोलिक भाव प्रवणता, जियो सेंटिमेंट, भौतिक जगत में जो भावावेग मनुष्य को धरती के किसी विशेष भूभाग से जोड़ता है, उसे भौगोलिक भाव प्रवणता कहते हैं। इसी भौगोलिक भाव प्रवणता से देश प्रेम, जियो पैट्रियटिज्म, भौगोलिक अर्थनीति, जियो इकोनॉमिक्स और भौगोलिक धर्ममत, जियो रिलीजियंस जैसे भूमि विशेष से जुड़े हुए और भी कई भाव प्रवणताओं सेंटिमेंट्स का जन्म होता है, जो मनुष्य को धरती के छोटे से हिस्से के मोहजाल में फंसाकर उसकी प्रगति में बाधा पहुंचाते हैं, जबकि मनुष्य का अंतर्मन चारों दिशाओं में फैलकर अनंत आकाश में विचरण करना चाहता है। भक्ति तत्व, जो कि मनुष्य की सर्वोच्च मूल्यवान संपदा है, की भूमिका क्या है? भक्ति भौतिक जगत से जुड़े हुए हमारे अस्तित्व बोध को लोकोत्तर या आध्यात्मिक जगत की परम अनुभूति से भली भांति जोड़ देती है। यदि इस लोकोत्तर तत्व अर्थात भक्ति को भौगोलिक भाव प्रवणता जैसी किसी संकीर्ण विचारधारा से बाधा पहुँचे, तो मनुष्य के बहिर्जगत के साथ उसके अंतर जगत का जो संतुलन है, वह नष्ट हो जाएगा। अंततः सब कुछ रहते हुए भी उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, वह कंगाल हो जाएगा। अतीत में भौगोलिक भाव प्रवणता ने अनेक लोगों और जनगोष्ठियों को हानि पहुंचाई है, इसलिए बुद्धिमान लोगों को इससे दूर रहना चाहिए और इस पर आधारित
किसी भी विचारधारा का समर्थन भी नहीं करना चाहिए। यह भक्ति को कलुषित कर देगा, मनुष्य को पदावनत करके उसकी मानवता को छीन लेगा। सामाजिक भाव प्रवणता, सोशियो सेंटिमेंट, एक और भाव प्रवणता है जिसकी सीमा भौगोलिक भाव प्रवणता से थोड़ी बड़ी है। वह एक सामाजिक भाव प्रवणता यह भौगोलिक सीमा में बंधी नहीं रहती, वरन किसी विशेष जनगोष्ठी के मनोमस्तिष्क पर छाई रहती है। इससे प्रभावित मनुष्य केवल अपनी जनगोष्ठी के कल्याण के बारे में ही सोचता रहता है, किसी जनगोष्ठी की परवाह नहीं करता। अपने लोगों का कल्याण करने की धुन में दूसरों का अहित करने से भी नहीं हिचकिचाता, उन्हें बाधा पहुंचाता है और उनकी स्वाभाविक अग्रगति को रोक देता है। यह संभवतः भौगोलिक भाव प्रवणता से थोड़ा श्रेयस्कर है, किंतु इसे पूरी तरह अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सामाजिक भाव प्रवणता ने पृथ्वी पर अनेक रक्तपात करवाया है। लोगों के मन में द्वेष भावना पैदा करके उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया है और इस प्रकार उन्हें क्षुद्र भाव जड़ता की काल कोठरी में कैद कर दिया है। मानवता समस्त अवरोधों को तहस नहस करके अनवरत बहने वाली विशाल नदी की तरह गतिशील होती है, लेकिन सामाजिक भाव प्रवणता के दुष्प्रभाव में फंसकर मानव जाति अपनी गतिशीलता को खो बैठी और दुर्गंध से परिपूर्ण अवरुद्ध जलाशय की भांति कुंठित होकर रह गई। मानवतावाद, ह्यूमन सेंटिमेंट, इसके अतिरिक्त एक और भाव प्रवणता है, वह है मानवतावाद। अतीत में इस धरती पर ऐसे बहुत से लोगों ने जन्म लिया, पीड़ित मानवता के दुखों का वर्णन करते करते जिनकी आंखें आंसुओं से भीग गई, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बड़े आराम से बैठकर हिल्सा मछली की रसदार और स्वादिष्ट सब्जी खाई, मानो सब्जी के लिए कटते समय उन मछलियों को कोई कष्ट नहीं पहुंचा हो। अर्थात इस मानवतावाद ने मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी भी जीव की चिंता नहीं की। अन्य जीव जंतुओं को कष्ट पहुंचाना मानवतावाद के प्रवर्तकों को कोई अन्यायपूर्ण कार्य नहीं लगा। मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था कि एक बड़े महात्मा थे, वे बड़े भले व्यक्ति थे और केवल मधु में डूबे हुए पतंगे खाया करते थे। उस छोटे से पतंगे में भी प्राणों का स्पंदन है, यह तथ्य वे समझ नहीं सके। इसलिए कहता हूँ कि मनुष्य को समझ बूझकर चलना होगा। अपने अस्तित्व की रक्षा करते समय अपने परिवेश को भी बचाना होगा। यह उक्ति सही है कि जीव ही जीव का भोजन है, जीवः जीवस्य भोजनम। हम जो साग सब्जी खाते हैं उनमें भी जीवित कोश रहते हैं। इसलिए इस संबंध में जो भी निर्देश मुझे देना है वह मैं अपनी पुस्तक जीवन वेद में पहले ही दे चुका हूँ। मनुष्य के भीतर प्राणों का जो छंदमय स्पंदन है वही मनुष्य को मानवतावाद की ओर आकर्षित करता है और उसे अपनाने की प्रेरणा देता है। इसी सत्ताबोध को यदि समग्र विश्व ब्रह्मांड में फैला दिया जाए तभी मनुष्य के रूप में हमारा अस्तित्व पूरी तरह सार्थक होगा। अपने आंतरिक प्रेम को समस्त जीव जगत में फैलाने की यह जो भावना है, इसके पीछे एक विराट सत्ता की उपस्थिति को भी स्वीकार करना होगा। वह विराट सत्ता मानवतावाद की भावना को समस्त दिशाओं में फैलाएगी, हमारे मन में संपूर्ण जीव जगत के प्रति ममत्व पैदा करेगी और सभी को परमानंद की स्थिति तक पहुंचाएगी। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड विष्णु का ही विस्तार है। यह सृष्ट जगत उन्हीं में समाया हुआ है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य बिना किसी भेदभाव के सभी को अपना समझते हैं। भक्ति मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपदा। इस विश्व ब्रह्मांड के समस्त अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन इत्यादि यथार्थ में एकमात्र विष्णु की ही अभिव्यक्तियां हैं। जो इस तथ्य को अच्छी तरह समझकर इस अनुभूति को अपने हृदय में हमेशा संजो कर रखते हैं, उन्हीं का अस्तित्व सार्थक है, वही सच्चे भक्त हैं।
उनके जीवन में भक्ति केवल आध्यात्मिक साधना, डिवोशनल कल्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि साधना के स्तर से ऊपर उठकर उनके प्राणों का प्राण डिवोशनल सेंटिमेंट बन जाती है और अंततः भक्ति तत्व को पूरे विश्व में फैलाना उनके जीवन का उद्देश्य हो जाता है। इस तथ्य को केंद्रित कर मानवतावाद की भावना को मानव जाति की सीमा को तोड़ते हुए उसे जब संपूर्ण चर अचर जगत में फैला दिया जाता है, तो उसी भावना का नाम मैंने नव्य मानवतावाद, न्यू ह्यूमैनिज्म रखा है। यह नव्य मानवतावाद लोगों को मानवतावाद के धरातल से ऊपर उठाकर उन्हें विश्व एकतावाद में स्थापित कर समस्त जीव जगत को अपना समझकर उनसे प्रेम करना सिखाएगा। इसलिए मनुष्य का सतत प्रयास क्या होगा? उसे साधना के द्वारा अपने अंतर्मन को परम पुरुष की ओर अग्रसर करना होगा और बहिर्जगत में नव्य मानवतावाद के आदर्श को सामने रखकर इसे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में फैलाकर विश्व एकतावाद की संरचना की तैयारी करते हुए आगे बढ़ना होगा। मनुष्य को यह करना ही होगा, अन्यथा उसके अंतर्मन की जो अग्रगति है वह भौगोलिक भाव प्रवणता से अधिक दिनों तक संतुलन नहीं रख सकेगी। उसका भारसाम्य इक्विलिब्रियम नष्ट हो जाएगा और अंततः वह पूरी तरह ध्वंस हो जाएगी। भक्ति तत्व मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ संपदा है। जैसे भी हो, इस भक्ति संपद को बचाना होगा, अन्यथा मनुष्य का जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वर्तमान धरती के मनुष्य ने बौद्धिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति की है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इस सर्वोच्च संपदा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं होने दें। जब भी हमें लगे कि बाहरी दबाव से हमारा इस सर्वश्रेष्ठ संपदा को आघात पहुंच रहा है, तो हमें तुरंत परम पुरुष से प्रार्थना करते हुए कहना होगा, हे परम पुरुष, हमारी इस आंतरिक संपदा को बचाओ। कहीं ऐसा न हो कि हम अंदर से नितांत खोखले होकर रह जाएं। उस यंत्रणा को हम सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिए कृपा करके हमारी सर्वश्रेष्ठ संपदा भक्ति तत्व की रक्षा करो। कलिकता, 21 फरवरी 1982। अध्याय 2, बंधन और समाधान। उस दिन भक्ति तत्व और नव्य मानवतावाद के बारे में मैं समझा रहा था। भक्ति तत्व के संबंध में समझाते हुए कहा था कि बाहरी जगत की कई विसंगतियों के कारण आंतरिक भक्ति को आघात पहुंचता है। उस आघात से बचने के लिए हमें परम पुरुष से कहना होगा, हमारी इस अमूल्य संपदा को, हमारी भक्ति को इन समस्त विपत्तियों से बचाओ। भक्ति मार्ग के संबंध में मैंने यह भी कहा था कि भक्ति को केवल आध्यात्मिक साधना, केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि उसे मिशन समझना होगा। उसे जीवन के सर्वोच्च व्रत के रूप में स्वीकार करना होगा। भक्ति मनुष्य में मानवीय भावना का, मानवता का विकास करती है, उसे सूक्ष्मता की ओर अग्रसर करते हुए अंततः जो एकमात्र आनंद घन सत्ता है उसके साथ मिला देती है। इसलिए शास्त्रों ने भक्ति को पुष्टि मार्ग कहा है, अर्थात जिससे मनुष्य की सत्ता पुष्ट होती है, उसका मन क्रमशः दृढ़ता प्राप्त करता है, उसे जीवन में अधिक से अधिक आनंद मिलने लगता है और अंततः उसका जीवन आनंदमय हो उठता है। भक्ति के न होने से जीवन छंदहीन हो जाता है, सुख शांति नष्ट हो जाती है। मनुष्य यदि बहिर्मुखी हो जाए तो वह अपनी आंतरिक शक्ति खो बैठता है और फिर उसका अंत हो जाता है। ताड़ के अंकुरण की प्रक्रिया से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। ताड़ की गुठली बाहर की ओर अंकुरित होती है, उसका अंकुर बाहर की ओर बढ़ता जाता है, किंतु भीतर ही भीतर वह खोखला होता चला जाता है और धीरे धीरे मिट्टी में मिलते हुए पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि आज दुनिया के अधिकांश देशों में एक दूसरे को स्वार्थी समझने की भावना, सिनिसिज्म व्यापक रूप से फैलती जा रही है। मैंने कहा था कि बाह्य जगत में जो
भावावेग इस भारसाम्य को नष्ट करते हैं। उनमें भौम भाव प्रवणता जियो सेंटिमेंट का स्थान सबसे पहले आता है। मनुष्यों को अपनी आंतरिक सत्ता को दृढ़ करने के लिए और अपनी मानवीय भावना का विकास करने के लिए भौम भाव प्रवणता का विरोध करना होगा। साथ ही साथ जिनमें मानवीयता का विकास नहीं हुआ है, जो लोग एक चौथाई मनुष्य क्वार्टर ह्यूमन और अर्ध मनुष्य डेमी ह्यूमन हैं, उन्हें पूर्ण मनुष्य फुल्ली डेवलप्ड ह्यूमन बनाने के लिए भी विवेकशील मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में इस भौम भाव प्रवणता को प्रश्रय नहीं दें। बुद्धिमान मनुष्यों को मुखर होकर जनसाधारण को सावधान करना होगा, जिससे कि लोग भौम भाव प्रवणता के विरोध में खड़े हो सकें। चुप रहने से बात नहीं बनेगी। जो कुछ हो रहा है उसे सीधे साधे बच्चे की तरह चुपचाप देखते और सहते रहने से भी काम नहीं चलेगा। अध्ययन बुद्धि में विकास के लिए आवश्यक। मैंने यह भी कहा था कि देशभक्ति भौम धर्ममत जियो रिलीजियन और भौम अर्थनीति जियो इकोनॉमिक्स जैसे अनेक भावावेग हैं जो भौम भाव प्रवणता पर ही आधारित है। ये सभी मनुष्य की आंतरिक सत्ता को आघात पहुंचाते हैं। इसलिए मनुष्य को इन सब से सतर्क रहना होगा, जिससे कि उसकी अत्यंत मूल्यवान और आंतरिक संपदा इनर एसेट्स नष्ट न होने पाए। शास्त्रों में कहा गया है, पठतो नास्ति मूर्खत्वम जगतो नास्ति पातकम मैनि नामम कलहो नास्ति न भयम चास्ति जाग्रतः। हे बुद्धिमान मनुष्य, यदि तुम मूर्ख होना चाहते हो तो पढ़ना सुनना छोड़ दो। यदि तुम पापी होना चाहते हो तो दूसरों के दुख दर्द की परवाह मत करो। यदि तुम बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्वक रहना चाहते हो तो मौनव्रत धारण कर लो। और यदि तुम विपत्तियों से बचना चाहते हो तो अपनी आँखें और कान बंद कर लो। इस भौम भाव प्रवणता का सामना करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र क्या होगा, सबसे मजबूत आधार क्या होगा? वह होगी विवेक, रैशनल मेंटालिटी। इस विवेक का विकास दो प्रकार से करना होगा। एक तो अधिक से अधिक विषयों का अध्ययन करना होगा। अध्ययन के लिए संस्कृत में दो शब्द हैं, एक है पाठ और दूसरा है स्वाध्याय। किसी भी विषय के अध्ययन को पाठ कहा जाता है, जबकि आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन स्वाध्याय कहलाता है। और जो लोग पढ़ना नहीं जानते वे दूसरों के मुंह से सुनकर इस भौम भाव प्रवणता के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। जो लोग बुद्धिमान हैं उनका कर्तव्य है कि वे दूसरे अनेक लोगों को इसके बारे में समझाएं। इस प्रकार सभी लोगों में विवेक का विकास करना होगा और उन्हें भौम भाव प्रवणता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार करना होगा। यह विवेकशील मानसिकता एक मजबूत बाड़ फेंस की तरह भाव संपद को भौम भाव प्रवणता से बचाएगी। जो लोग स्वयं भौम भाव प्रवणता के धरातल से ऊपर उठ चुके हैं और दूसरों को भी इस भावावेग से ऊपर उठने में सहायक हैं, वे ही समय में वरेण्य कहे जाएंगे। यह मैंने बतला दिया है कि विचारशील मानसिकता किस तरह काम करती है। मैं यह भी बता चुका हूँ कि भौम भाव प्रवणता एक पक्षी नहीं है, वरन इसकी जड़ें जीवन के समस्त क्षेत्रों में फैली हुई हैं। जिस तरह किसी विशाल भवन में यदि एक बड़ का पौधा लगा दिया जाए तो देखते ही देखते उसकी जड़ें भवन की समस्त दीवारों में फैल जाती है और अंततः वह विशाल भवन ध्वस्त हो जाता है, उसी तरह भौम भाव प्रवणता से मनुष्य की आंतरिक संपदा पूरी तरह नष्ट विनष्ट हो जाती है। अतः उसे बचाने के लिए विचारशील मानसिकता का विकास करना ही होगा। सामाजिक भाव प्रवणता से छुटकारा। इसके बाद
सामाजिक भाव प्रवणता के बारे में कहा था। इससे पूरे विश्व में फैली किसी न किसी जनगोष्ठी की भावनाएं प्रभावित होती हैं। इसके अलावा साधारण मानवतावाद नामक एक और भावावेग है। ये दोनों भी अच्छे नहीं हैं। सामाजिक देश प्रेम सोशियो पैट्रियटिज्म, सामाजिक धर्ममत सोशियो रिलीजियन, सामाजिक अर्थनीति सोशियो इकोनॉमिक्स, सामाजिक कला वास्तुशास्त्र, साहित्य सोशियो आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर इत्यादि सामाजिक भाव प्रवणता के ही विविध रूप हैं। एक जनगोष्ठी के देवता कहे गए हैं, धरती पर तुम्हारे देवता की तरह महान और कोई जन देवता नहीं है, केवल तुम्हारी जनगोष्ठी पर ही ईश्वर की कृपा है, शेष सभी अभिशप्त हैं। यही है सामाजिक धर्ममत की अभिव्यक्ति। सामाजिक देश प्रेम और सामाजिक अर्थनीति के साथ भी यही मानसिकता काम करती है। अन्य कोई देश बर्बाद होता हो तो होने दो, मैं उस देश को जीत कर उसका प्राण रस चूस लूँगा। यही है सामाजिक देशभक्ति की विकराल परिणति। इसे फासिज्म भी कहते हैं। सामाजिक भाव प्रवणता के चंगुल से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि लोगों में आध्यात्मोन्मुख आध्यात्म की ओर ले जाने वाली मानसिकता प्रोटो स्पिरिचुअलिस्टिक मेंटालिटी का विकास करना होगा और इस मानसिकता का आधार होगा सम समाज तत्व। मनुष्य जब अपने मन प्राण से सम समाज तत्व को समझ लेंगे तो उनमें अपने आप आध्यात्मोन्मुख मानसिकता विकसित हो जाएगी। साथ ही साथ अध्यात्म की ओर ले जाने वाले मानसिक ढांचे प्रोटो स्पिरिचुअलिस्टिक साइकिक स्ट्रक्चर का भी निर्माण हो जाएगा। यह सम समाज तत्व अत्यंत मूल्यवान वस्तु है, क्योंकि सामाजिक भाव प्रवणता की विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यदि कोई सम समाज तत्व को छोड़ दे और सोचे मैं धर्म के पथ पर चलूँगा, भक्त बनूंगा, समाज का भला करूँगा, किंतु पाप और अन्याय के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, तो मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा। अर्थात सम समाज तत्व की उपेक्षा करके समाज हित की बात सोचना बिल्कुल ऐसा है जैसे गाड़ी को घोड़े के आगे खड़ा करना। गाड़ी हमेशा घोड़े के पीछे रहती है। गाड़ी को घोड़े के आगे रखने की अनोखी स्थिति पैदा हो जाएगी। न घोड़ा चल सकेगा और न गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। सम समाज तत्व को भूलकर समाज हित की बात सोचने से भी ऐसी ही अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि सम समाज तत्व ही वह विचारधारा है जो यह सिखाती है कि धर्म का आधार है सामूहिक विकास, सभी को साथ लेकर चलना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है, विश्व जौनेर पाएर तले धूलिमय जे भूमि, সেই তো স্বর্গভূমি, সবার নিচে সবার মাঝে লুকিয়ে আছো তুমি, সেই তো আমার তুমি। भावार्थ, सारी दुनिया के लोग जिस धूल धूसरित धरती पर चलते हैं वह धरती तो स्वर्ग है। सभी लोगों को साथ लेकर सभी के साथ हृदय में तुमने अपने आप को छुपा लिया है। हे परम पुरुष, वही तुम मेरे हो। यही समसमाज तत्व का प्रारंभ है और यही है अंतिम परिणति। इसलिए समसमाज तत्व से ही समाज का आधार दृढ़ बनेगा। आध्यात्मोन्मुख मानसिक ढांचा और आध्यात्मोन्मुख मानसिकता इस दृढ़ आधार को सतत चलमानता प्रदान करेगी। आध्यात्मोन्मुख मानसिकता सभी दिशाओं में अनंत काल से तरंगायित हो रही है। अनादिकाल से परम चैतन्य अनंत सत्ता की ओर बढ़ी चली जा रही है। उसे कोई रोक नहीं सकता। किसी में इतनी शक्ति भी नहीं है कि वह उसे रोक सके। और परम पुरुष भी चाहते हैं कि आध्यात्मोन्मुख संकोच
विकास की यह गति हमेशा चलती रहे और चलते चलते परम पुरुष के चरणों में समाहित हो जाए। जिस व्यक्ति के मन में आध्यात्मोन्मुख गतिशीलता का विकास हो जाएगा, उसके जीवन में भक्ति, आध्यात्मिक साधना, डिवोशन एज ए कल्ट से ऊपर उठकर उसके जीवन का सिद्धांत डिवोशन एज ए प्रिंसिपल बन जाएगी और वह व्यक्ति हंसते हंसते सामाजिक भाव प्रवणता से जूझ सकेगा। नव्य मानवतावाद, शाश्वत प्रेरणा स्रोत। अब रह गया तथाकथित मानवतावाद, जिस मानवतावाद के पीछे कोई चिरस्थायी और शाश्वत प्रेरणा स्रोत नहीं है। उसका ऊपरी धरातल थोड़ा बहुत ठोस प्रतीत हो सकता है, लेकिन भीतर से वह बिल्कुल खोखला रहता है। मरुस्थल में पहुंचकर सूख जाने वाली नदी की तरह मानवतावाद भी चलते चलते बीच में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए उसके पीछे चिरस्थायी और शाश्वत प्रेरणा स्रोत का रहना आवश्यक है। उसी को मैंने नव्य मानवतावाद कहा है। आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअलिटी एज ए कल्ट, नव्य मानवतावाद का उद्गम स्थल है और चरम सीमा पर पहुंचकर भक्ति, नव्य मानवतावाद का व्रत, डिवोशन एज ए मिशन बन जाती है। नव्य मानवतावाद एक आंदोलन है जो समस्त दिशाओं में फैलकर सभी को मधुरता से परिपूरित कर देता है। व्यक्तिगत जीवन को सामूहिक जीवन से मिलाकर इस धूल धूसरित धरती पर स्वर्ग उतार लाता है। इसी चरम अवस्था में भक्ति उसके प्राणों का प्राण बन जाती है और यही है मानव जीवन की सर्वोच्च अवस्था। उस दिन मैंने उन बाह्य तत्वों के बारे में बतलाया था जो अंतर्मन के संतुलन को नष्ट करते हैं। आज मैंने उस मानसाध्यात्मिक साधना के बारे में बतलाया जो बाहरी तत्वों की विभीषिका से जूझकर अंतर्मन के संतुलन को नष्ट होने से बचाती है। जो लोग इस पथ का अनुसरण करते हैं, उनका अंतर्मन आध्यात्मिक ज्योति से भर जाता है और उसी ज्योति से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, समस्त मानव जाति का मानसिक जगत आलोकित हो उठता है, मधुरता से परिपूर्ण हो जाता है। ऐसे दिव्य लोग जब किसी के संपर्क में आते हैं तो उन्हें बड़ी सहजता से भले बुरे का भेद समझ में आ जाता है। कौन असली सोने की तरह खरा है और कौन खोटा है, यह तथ्य वे अपने आप समझ जाते हैं। संपूर्ण विश्व मानवता ऐसे ही लोगों पर आश्रित रहती है। उनकी जय अनिवार्य है। कलिकता, 28 फरवरी 1982।